एक बार अवध के सभी बालक दशरथ जी के दरवाजे पहुंचे और भगवान राम को पुकारने लगे कि प्रभु आप आइए और चलते हैं कहीं खेलने के लिए। बालक वृंद अवध के बहुतक पहुँचे दशरथ द्वारे। भोर ही भोर आर्त हैं सब रघुनंदन ही पुकारे। भगवान को पुकारने लगे कि आंगन में नित्य खेलत हो प्रभु, अब तो द्वारे आए। व्याकुल सकल सखा दर्शन हित, रघुनंदन ही पुकारे। सभी दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान को पुकारने लगे कि हे रघुवंशी राम, हे रघुवंशी राम, चलिए खेले सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, चलिए खेले सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, चलिए खेले सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, चलिए खेले सरजू जी के तीर। हम हैं रघुवंशी बालक, तुम हो हम सबके पालक। हम हैं रघुवंशी बालक, तुम हो हम सबके पालक। हम हैं रघुवंशी बालक, तुम हो हम सबके पालक। सबन के अंशी राम, सबन के अंशी राम, भरे सरासन सहित तीर तू वीर। सबन के अंशी राम, भरे सरासन सहित तीर तू ही वीर। सब बालक कहते हैं बड़े प्रेम से कि हे प्रभु, सरजू तट सुखद भूमि थल, सरजू तट सुखद भूमि थल, अतिशय निर्मल शीतल जल। अतिशय निर्मल शीतल जल। चरित प्रशंसी राम, चरित प्रशंसी राम, शीतल मंद सुगंधित बहत समीर। चरित प्रशंसी राम, शीतल मंद सुगंधित बहत शरीर। सुगंधित बहत शरीर।
सभी बालक कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो कबड्डी खेले, सरिता में हिल मिल हेले। आज तो कबड्डी खेले, सरिता में हिल मिल हेले। आज तो कबड्डी खेले, सरिता में हिल मिल हेले। वंश अवतन श्री राम, वंश अवतन श्री राम। सब प्रकार से वीर धीर गंभीर। वंश अवतन श्री राम, सब प्रकार से वीर धीरे गंभीर। वंश अवतन श्री राम, सब प्रकार से वीर धीरे गंभीर। सभी बालक भगवान को पुकार रहे हैं। अंदर माताएं सोच रही हैं कि सभी बालक जो हैं हमारे घर में ही खेलें। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, बाहर के सखा सब बुला रहे हैं, इच्छा हो रही है कि हम सब चलें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। भगवान का रुख देख करके माता कौशल्या कहती हैं कि रामभद्र, बाहर जाना चाहते हो? बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हो? भगवान ने कहा, मां, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबकी इच्छा है कि बाहर जाकर बालकों के साथ थोड़ा खेल लें। माताएं सोचने लगी कि यदि बाहर चले जाते हैं तो हम लोगों का सुख चला जाएगा, यदि नहीं जाते हैं तो बाहर जो खड़े हैं बच्चे, उनके मनोरथ पे ठेस पहुंचेगा। अपना काम बनाने के लिए किसी दूसरे का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए माता जी आदेश कर देती हैं कि ठीक है, जाओ। बाहर आते ही सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। और भगवान से मिल करके कहने लगे कि प्रभु, हमें तो लगा था कि माता जी आपको आदेश ही नहीं देंगी बाहर आने के लिए, लेकिन आप आ गए, बड़ी प्रसन्नता हो रही। भगवान ने कहा कि मुझे भी डर लगता था कि कहीं माता नहीं निकलने देंगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सभी प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी के साथ, भरत जी के साथ सरजू तीर पहुंचते हैं। लखन संग सरजू तट पहुंचे, दशरथ अजिर बिहारी। सबके उर उत्साह अमित, अब खेलन की तैयारी। सब खेलने की तैयारी किए, करने लगे। भगवान ने पूछा, बच्चों, मित्रों, कौन सा खेल खेला जाए? सबने एक स्वर से कहा कि आज कबड्डी खेला जाएगा।
प्रस्ताव पारित हो गया, चलो ठीक है। भगवान ने कहा 2 मंडली बनाओ अलग अलग, तभी तो खेल होगा। सब अपने अपने कमर में फेंटा बांधने लगे बालक। अब कबड्डी होगा। किसी ने कहा भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये चुन लिया जाए कि प्रथम दल का नायक कौन रहेगा। एक ने कहा कि प्रथम दल के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी रहेंगे। एक बालक कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात तुमने कर दी, ये तो पहले ही से तय है कि भगवान राम ही रहेंगे। तय तो करना है कि इनके विपक्ष में कौन खड़ा होगा, दूसरे दल का नायक कौन बनेगा। एक बालक कहता है कि दूसरे दल का नायक बना देते हैं लक्ष्मण जी। सभी प्रसन्न हो गए। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जरा रुको, बिना हमसे पूछे तुम दूसरे दल का नायक कैसे बना रहे हो। अरे हमारी प्रवृत्ति है कि हम कभी भैया राम के विपरीत नहीं जा सकते। ठहरो, एक बालक कहता है कि प्रभु यदि आप एक बार विपक्ष में खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा, इसमें आपत्ति ही क्या है। आप लक्ष्मण जी ने कहा कि आपत्ति और विपत्ति की बात ही मैं क्यों सोचूं, मैं उनके विपरीत जा ही नहीं सकता हूं। जब भी रहूंगा उनके पक्ष में ही रहूंगा। एक लड़का कहता है कि आप यदि एक बार खड़े हो जाते हैं खेल खेल में तो कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। कोई सच में विरोधी बनने के लिए थोड़े ही बाध्य किया जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। आप यह प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कमल से पूछा जाए कि सूर्य के उदय होने पर ही क्यों खिलते हो। मछली से पूछा जाए कि तुम जल में ही क्यों सुखी मानती हो। उसी तरह से जन्मजात हमारी प्रवृत्ति है। एक बालक कहता है कि हमसे पूछो हम बताएंगे कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं विपक्ष में। बालक कहता है कहता है कि संत पुराण और निगम ऐसा कहते हैं कि जो भगवान से विमुख होता है उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के विपक्ष में खड़ा होना नहीं चाहिए।
भगवान सभी बच्चे उदास हो गए कि विपक्षी बनेगा नहीं तो खेल कैसे होगा, बिना विपक्ष का खेल होता ही नहीं। अब भगवान के विपक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं। सभी असमंजस में पड़े हैं कि अब क्या होगा। भगवान भी उदास हो गए कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने सखा के मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तब भरत जी आते हैं। भगवान ने कहा, भरत भैया खेल नहीं होगा। बोले क्यों प्रभु? आ तो अधोगति के डर से कोई हमारे विपक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए खेल नहीं। भगवान का मुख उदास देख करके भरत जी ने कहा कि प्रभु आप उदास ना होइए, खेल होगा और किसी भी सखा का मनोरथ भंग नहीं होगा। आपके विपक्षी मैं बनूंगा। मैं आपके विरोध करने वाला और इस विरोध के द्वारा आपके मुख्य उल्लास में सहयोग करने वाला विपक्षी मैं ही बनूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कि अच्छा तू विपक्षी स्वीकार कर रहे हो? बोले हाँ। तुम्हें अधोगति का डर नहीं? भरत जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक की चिंता क्या, जिन प्रभु प्रसन्न मन हो। प्रभु सेवक संबंध परम कर्तव्य हमारो हो। जिसमें प्रभु प्रसन्न हो वही कर्तव्य सबसे बढ़िया है। चाहे कोटि जन्म लगी नरक मिले, करोड़ों जन्म मुझे नरक में रहना पड़े तो सेवक कृपा सराहे। निज स्वार्थ रुचि त्याग करे, सोई स्वामी जोई जोई चाहे। अपने स्वार्थ को त्याग करके जो स्वामी चाहे वही करना चाहिए। अगर स्वामी की प्रसन्नता के लिए मुझे करोड़ों बार नरक में जाना पड़े तो मुझे मंजूर है, स्वीकार है। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कि अहो मेरे ऐसे गाढ़े असमंजस मेरे मुखो उल्लास के लिए अधोगति को भी स्वीकार करने वाला मेरा भरत, धीर गंभीर भैया भरत को मैं क्या अभी कभी भी अधोगति की तरफ जाने दूंगा? अरे यही तो मेरे हृदय सिंहासन पर बैठने वाला सम्राट है। खेल शुरू हो गया। दो दल में सभी लोग बट गए। राम लखन एक ओर भय, भरत रिपुसूदन लाल एक ओर। दोनों लोग दो दल में बटे। सरयू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लय। खेल शुरू हुआ। भगवान भरत जी के मुखड़े को देखते रहे। देखते देखते ऐसे भूल गए कि हार गए और भरत जी जीत गए। सभी बालक प्रसन्न हुए। भरत भैया की जय, भरत भैया की जय।
सब प्रसन्न होकर के बधाई देने लगे, बधाई बांटने लगे। भगवान राम भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, भरत भैया की जय, भरत भैया की जय पुकारने लगे और बधाइयां बांटने लगे। एक बालक कहता है कि कभी ना हारने वाले प्रभु को आज भरत भैया हरा दिए और भगवान हार गए। जब भगवान भी बधाई बांटने लगे तो सब बालक पूछने लगे, प्रभु आप क्यों बधाई बांट रहे हैं? आप तो हार गए हैं, जीते हैं तो भरत जी। भगवान ने कहा, मैं हार गया हूं, मेरा भैया भरत तो जीता है, तो भैया भरत की खुशी में मैं बधाई बांट रहा हूं। इधर भरत जी मुंह लटकाए बैठे हैं। एक ने कहा कि आप तो जीते हैं, आप जीत चुके हैं खेल, आप क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं? भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु परम प्रीति जिय जो ही हारे हूँ खेल जीता वही मोही। मैं प्रभु के इस रीति को जानता हूं, वो मेरी प्रसन्नता के लिए खुद हार स्वीकार कर लिए हैं और उन्हीं की कृपा से मैं जीता हूं। इसलिए बधाई देना हो तो मेरे प्रभु राम को दीजिए, भैया राम को दीजिए, उन्होंने ही मुझे जिताया है। एक दल कहता है, धन्य हो भरत जी, जीत में भी आप प्रभु की कृपा मान रहे हैं, उनकी कृपा से आप जीते हैं। सभी मिलकर के दोनों दल कहते हैं, धन्य हो प्रभु, आज यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि हारने वाला भी बधाई दे रहा है। आपकी इस कृपामयी लीला की जय हो।